शकल की सूरत की छोरी एक्टर नहीं बन रही है। सोचन की बात तो यह है, बाप से एक जोड़ी चप्पल ना खरीदी जा रही और छोरी लौंडान पे लौंडा बदल रही है। सुनो, हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। और भाभी जी, भांग मांगे मुंगड़ा और गांजो मांगे घी, और तू कभी नहीं पन्ने का रंडवा, दूसरा की लुगाई देखी देखी गई तू जी। अच्छा सुनो, हाँ, हर दुख में तुम मेरे साथ हो। तुम ही तो पनौती नहीं हो। भाभी तुम्हें पता है कुकर में 3-4 सीटी क्यों होती है? क्यों होती है मारुति? औरत एक बार में सुनती कहाँ है। रुको जरा। हैं जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, चलो कुछ स्पेशल करते हैं। स्पेशल मतलब? अरे कहीं बाहर घूमने चलते हैं, डिनर विनर करेंगे, फिर अच्छी सी कोई फिल्म विल्म देखेंगे। ओ तू अपना काम कर। पहले से तो मैं इतनी गलती कर बैठा, ऊपर से मैं उसका सेलिब्रेशन और करूं। ए जी, तुम कभी पागल खाने गए हो? अरे ले, पागल जैसी बातें कर रही है, तुझे कहाँ से लेके आया? भाभी, हाँ। मैं तो को बहुत पसंद करूँ, तू मुझसे सेटिंग कर लेना। देवर तो पता है ना, मेरे 2 बालक स्कूल जावे। तो भाभी मैं कौन सी उनकी किताब फाड़ू? जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से क्यों मांगती हो जन्मों जन्मों के लिए? अच्छा, बड़े सियाने तुम तो। इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं क्या? अरे भाभी जी, क्या हुआ? बड़ा उदास से लग रहे हो। अरे क्या बताएं देवर जी, आज दिन में जब मैं सो रही थी ना, तो बिल्ली आके सारा दूध पी गई। अच्छा कोई बात नहीं भाभी जी, आगे से कपड़ा पहनकर सोइएगा। अबे साले, पतीले में रखा हुआ दूध पी गई। जो ये लड़कियां मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं करती है, अच्छा, उन्हें घाघरा पहनकर नाचने वाला पति मिलेगा मामा। मैं सोच रही हूँ हमारे कान में एक छह दौर करवा ली। तू चाहे 1 करवा चाहे 4 करवा, सुना तो मेरी एक भी कौन। सुनो जी, शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए कितना बेचैन रहते थे ना। अरे छोड़ो भी, पुरानी गलतियों को फिर से याद करने का क्या फायदा। अरे पापा। हाँ बेटा। ये बताओ, प्रार्थना रात में करी जाती है या दिन में? अरे बेटा, भगवान को याद करने का कोई टाइम थोड़ी होता है, चाहे दिन में करो चाहे रात में। सही बात बेटा, चाहे दिन में याद करो याद। तभी तो मैं कहूँ रात को मम्मी ओ माय गॉड क्यों चिल्लाती है। दुनिया जाति धर्म को लेकर इतनी भाग में बट गई है, अब चांद भी धर्म देखकर ही निकलता है। आप खुद देखिए ना, करवा चौथ के दिन पूरा निकलता है और ईद के दिन कटा हुआ निकलता है। हर संडे जो मछली पकड़ने जाते हो ना, हाँ, क्या हुआ? वो मछली आज घर आई थी, बोल रही थी अंडे देने वाली है। बच्चे, तू खामोश क्यों हो गया? खामोश नहीं हूँ यार, तुम पूछो ही मत। मैं तेरा मतलब नहीं समझा। मेरी वीडियो देख देख के सब मजा ले रहे हैं, फॉलो कोई करता ही नहीं है। तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? ए सुनो, आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। ठीक है, तब तक मैं बाहर चिटाई बिछाता हूँ। बात कुछ समझ न आए, क्या हमने। मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ, सारे लड़के कुत्ते होते। ये तो सच में ही जानवर है। सुनो, हाँ बोल। सर्दी आने का एक अलग ही फायदा है। क्या फायदा है? सर्दी आने के बाद गर्मी तो बिल्कुल भी